सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार सभी मास्टर्स। लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान या एक का कानून, इस बुक का 20वां चैप्टर है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम प्रकाश और उनकी शक्ति से करते हैं। अब हम आगे बात कर सकते हैं। अब डॉन अपने क्वेश्चन लेंगे, बत चालू करेंगे। तो पहले बड़े चक्र के दौरान महासंघ ने लोगों को किस प्रकार की सहायता दी ताकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। तो रा कहते हैं कुछ लोगों की मदद महासंघ के वे सदस्य जो आपकी धरती के नीचे सतह में रहते हैं उन्होंने की, और कुछ लोगों की मदद महासंघ के उन सदस्यों ने की जो मंगल ग्रह में रहने वाले प्रजातियों को धरती पर स्थानांतरित करने में मदद कर रहे थे। हालांकि महासंघ का सहभाग सीमित था, क्योंकि यह अ, यह जरूरी था कि आध्यात्मिक तौर से उल अ, उलझन की प्रक्रिया जो भी आगे बढ़ने दिया जाए, ताकि उस वक्त धरती पर रहने वाले लोग अपना रास्ता खुद अपनी पूरी आज़ादी और इच्छा से चुन सकें। अक्सर ऐसा होता है कि एक तीसरी घनत्वता के ग्रह का चक्र कुछ इस तरह से हो, बाहर की मदद की जरूरत ही ना पड़े, और उनकी कटाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक चौथी घनत्वता में होती। फिर उनको किसी अन्य ग्रह पर भेज दिया जाता, क्योंकि हमारी धरती तो अगले 5000 सॉरी 50,000 वर्षों तक तीसरी घनत्वता में होती। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तो रा कहते हैं आपकी सोच सही भी है और जटिल भी। मूल इच्छा ये है कि एक व्यक्ति पहले खोजे और फिर एक में मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति एक क्षण में ऐसा कर सकता है तो वो एक क्षण में आगे बढ़ सकता है, और इस प्रकार यदि यह एक बड़े चक्र के अंत में होता है तो उस चक्र के अंत में तीसरी घनत्वता के ग्रह को खाली कराया जाता है। हालांकि यह एक अनंत ब्रह्मांड में तीसरी घनत्वता के विकास का एक तरीका है कि पहले चक्र के बाद एक छोटी कटाई हो और जो बच जाए वो और भी अर्थपूर्ण रूप से ध्रुवीकृत हो, ताकि तीसरा बड़ा चक्र इस प्रक्रिया को पूरा करे और कटाई पूरी हो जाए। तो डॉन पूछते हैं तो क्या उस वक्त महासंघ यह देखने की उम्मीद कर रहा था कि 25,000 वर्ष की अवधि के अंत में प्रतिशत कटाई, 1% कटाई चौथी घनत्वता सकारात्मक और 1% कटाई चौथी घनत्वता नकारात्मक होगी? तो राव बोलते हैं हाँ ये सही है। आप पहले बड़े चक्र में हमारी भूमिका को एक माली के रूप में देख सकते हैं।
जो मौसम को जानते हुए बसंत की प्रतीक्षा करने में संतुष्ट है। जब बसंत ऋतु ना आए और बीज अंकुरित ना हो, तो माली को ही बाग में काम करने करने को आरंभ करने के लिए आना पड़ता है। तो डॉन पूछते हैं, तो क्या ये क्या मैं ये समझूं, पहले 25,000 वर्ष के अंत में ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक चौथी घनत्व की कटाई हुई थी। क्या बोलते हैं, हाँ ये सही है। ओरियन समूह ने उस चक्र के दौरान तीसरे घनत्व के लोगों को अपनी जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन ये जानकारी किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकी या नहीं पहुंची। तो डॉन पूछते हैं, ये जानकारी देने के लिए ओरियन समूह ने किस प्रकार की टेक्निक या तकनीक उपयोग में यूज की। तो रा बोलते हैं, यह दो तरह की टेक्निक थी। पहली, सोच की प्रक्रिया जिसे आप टेलीपैथी कहते हैं। दूसरी, शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ पत्थरों की व्यवस्था, मूर्तियों और चट्टान संरचना के रूप में आपके पैसिफिक क्षेत्र में और कुछ हद तक मध्य अमेरिका क्षेत्र में। तो डॉन सवाल पूछते हैं, क्या आप ईस्टर द्वीपों के स्टोन हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो रा बोलते हैं, हाँ ये सही है। डॉन, ये पत्थरों की संरचना कैसे लोगों को स्वयं की सेवा का मार्ग अपनाने के लिए करती है। रा बोलते हैं, कल्पना कीजिए कि उस वक्त में लोगों को ऐसी शक्तियों की दया की जरूरत महसूस होती है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी मूर्ति या चट्टान को देख ले जो सिर्फ शक्तियों से भरा है, तो वह अपनी आजादी को अपनी इच्छा से उन शक्तियों को समर्पित कर देगा जो दूसरों पर अधिकार जताने और प्रकृतियों की संभावना को बढ़ा सकता है। ढूंढ पूछते हैं, ये स्टोन हेड कैसे बनाए गए थे। रा, इनका निर्माण गहरे मन की जड़ को स्कैन करने के बाद विचार द्वारा किया गया, जिससे इन छवियों को देखने से दर्शकों में एक श्रद्धायुक्त डर का अनुभव हो। डोम, अच्छा, तो क्या ओरियन समूह ने यह मूर्ति और चट्टानें खुद बनाई थी। क्या वो हमारी धरती पर भौतिक रूप से उतरे थे, या उन्होंने इसका निर्माण मन की शक्तियों से किया, या फिर धरती पर किसी व्यक्ति के विचारों द्वारा करवाया था। क्या बोलते हैं, इसमें से लगभग सभी संरचनाओं का निर्माण विचार द्वारा दू, दूरी पर किया गया था, और बाद में समय में आपके ही धरती पर कुछ लोगों द्वारा मूल निर्माणों की नकल में बहुत कम बनाए गए थे। डॉन, ओरियन समूह के वे लोग कौन सी घनत्वता से थे। रा, ये विशेष इकाई चौथी घनत्वता जो प्रेम और समझ की घनत्वता है। डॉन, क्या दोनों सकारात्मक और नकारात्मक चौथाई घनत्वता प्रेम और समझ की है। रा, हाँ ये सही है। प्रेम और समझ, चाहे वो दूसरों के लिए हो या अपने लिए, तो एक ही है। डॉन, ये हेडस्टोन हमारे समय के अनुसार कब बनाए गए थे। तो रा बोलते हैं, ये लगभग 60,000 वर्षों पहले बनाए गए थे। डॉन, ये और दक्षिण अमेरिका में कौन सी संरचना बनाई गई थी। रा, इस स्थान पर कुछ विशिष्ट मूर्तियां और संरचना चट्टानों और मिट्टी से बनाई गई थी। डॉन, क्या इसमें नाचका की पंक्तियां भी शामिल हैं। डॉन, तो रा बोलते हैं, हाँ हाँ इसमें शामिल है। तो अगला सवाल करते हैं डॉन, लेकिन ये पंक्तियां तो केवल एक ऊंचाई से ही दिखाई देती हैं, तो इसको बनाने का क्या लाभ था। रा, ये लाभदायक थी क्योंकि यह शक्ति की ऊर्जा से बनाई गई थी। डॉन, मैं यहाँ थोड़ा सा उलझन में हूँ। सतह पर चलने वाले किसी व्यक्ति को ये पंक्तियां शायद ही समझ में आती। वो धरती की सतह पर दरारों के अलावा कुछ भी नहीं देख सकता। हालांकि यदि आप अति ऊंचाई पर जाएं, आप एक पैटर्न देख सकते हैं। उस वक्त
सत्य पर चलने वाले लोगों के लिए यह कैसे फायदेमंद था। तो राव बोलते हैं, वर्तमान के समय स्थान के अनुसार ये समझना मुश्किल है। 60,000 वर्ष पूर्व के समय स्थान में ये धरती इस तरह से रचित थी कि यह शक्तियाँ यह शक्तिशाली नाजका की पंक्तियाँ पहाड़ियों की सहूलियत बिंदु से दिखाई दिखती थी। तो डॉन कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उस समय ये पंक्तियाँ पहाड़ों से दिखती थी। रा ये इस सत्र का आखिरी प्रश्न होगा। उस क्षेत्रों में पहले पहाड़ हुआ करते थे जहाँ अब संपूर्ण समतलता है। पर जैसे-जैसे समय, हवा और मौसम के साथ आगे बढ़ा, वैसे-वैसे धरती इस क्षेत्र पे पहाड़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों की प्रकृति शायद काफी हद तक नष्ट हो गई। तो डॉन पूछते हैं, हाँ, अब समझ में आ रहा है, ये रेखाएं अब केवल धुंधले निशान हैं। तो राव बोलते हैं, हाँ, ये सही है। तो मास्टर्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। I am protected. I am protected. I am protected. Thank you so much.